हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जिसका हमने नया न्यू चैप्टर का आज फर्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट, जो है हमारे एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर क्या है, सेकंड है, जिसमें हमें रीड करना है आज डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर है प्रिंसिपल, वैल्यू ब्रांच, और फिर फार्मूला और क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसा कि हमने लास्ट ईयर यानी 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रीड किए थे, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। जो लास्ट ईयर का जो हमारा चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी से हमको आगे इसकी पढ़ाई करना है। उसी के आगे हमें वही यानी लास्ट ईयर के जितने भी फार्मूले हैं वो सभी यहाँ यूज़ होंगे एक के बाद एक, है ना। तो आज का स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। all those trigonometrical expression, यानी कि all those trigonometrical expression which are express the value of angle is called inverse trigonometric function। यानी कि all those trigonometrical expression विच आर एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एंगल, यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है क्या, वैल्यू ऑफ एंगल। यानी कि जो वैल्यू ऑफ एंगल है, यानी यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एंगल। तो जो जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन से हमें जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन से हमें यदि एंगल ऑफ वैल्यू फाइंड होगी तो वो क्या कहलाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ cos थीटा इज इक्वल टू वाई देन थीटा अपने प्लेस पर ही रहेगा। यदि cos को यदि हम क्या करते, साइड चेंज कर दे तो क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स वाई। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू वाई देन थीटा, यानी कि हमने लास्ट ईयर इस टाइप का पढ़े थे, tan थीटा इज इक्वल cos थीटा इज इक्वल टू वाई, tan थीटा इज इक्वल टू वाई। अब जो हमें 12th में पढ़ना है वो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स वाई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई। से क्या पढ़ेंगे, cos इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई। न्यूमेरिकली यदि हमारे पास क्या है, cos क्या है, π/6 है, यानी cos π/6 यानी कि cos 30। तो वी नो दैट वैल्यू ऑफ cos 30 इज इक्वल टू कितना होता है, √3/2, √3/2, यानी कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2। देन जो हमारे पास जो ये जो थीटा जो आएगा, यानी कि π/6 जो है, ये क्या कहलाएगा, यदि इसका साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2, यानी कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाएगा हमारा कि π/6 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स √3/2। अब आते हैं इस सिमिलरली tan थीटा, वी नो दैट वैल्यू ऑफ tan π/4 यानी कि tan 45 की वी नो दैट tan 45 इज इक्वल टू 1, यानी कि tan π/4 इज इक्वल टू 1। देन π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, यानी कि tan इनवर्स 1 को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या वैल्यू पुट करेंगे, π/4 यानी कि 45। अब नोट, द मीनिंग ऑफ द साइन इनवर्स एक्स इज नॉट साइन एक्स होल इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स डिफरेंट क्वांटिटी है और साइन एक्स का होल इनवर्स क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी है। बिकॉज साइन एक्स होल इनवर्स इज इक्वल टू हम क्या नोट कर सकते हैं, 1/sin x, और इसकी वैल्यू क्या होती है, cosec x, cosec x, क्योंकि 1/sin x क्या होता है, cosec x होता है। एंड साइन इनवर्स x मीन्स, यानी साइन इनवर्स x का मीन्स क्या है, एन एंगल हु साइन इज x, यानी साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी कि मीन्स एन एंगल हु साइन इज x, यानी कि ऐसा साइन जिसकी क्या होते हैं कि एंगल की वैल्यू क्या है, x है, कि मीन्स एन एंगल हु साइन इज x, और जो साइन x का होल इनवर्स है उसकी वैल्यू क्या है, 1/sin x, यानी कि cosec x। तो इसलिए साइन इनवर्स x और साइन x पे होल इनवर्स की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अब आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि मुख्य मान शाखा। तो हमें जो क्या बोलते हैं कि जो आज के
लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड के लिए हमें एक टेबल लर्न करना पड़ेगा, और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको एग्जाम के लिए भी, और ये क्या बोलते हैं कि इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी रहेंगे। तो हमें क्या है कि देखो हमारे पास 6 क्या बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वैसे ही क्या बोलते हैं कि 6 क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो हमें लर्न करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स एक्स, उसके लिए क्या बोलते हैं कि मेन प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -π/2 लेस देन आर इक्वल टू वाई लेस देन आर इक्वल टू π/2, यानी कि हमें ये लर्न करना है कि जो साइन इनवर्स एक्स की जो ब्रांच है वो किसके बिटवीन में रहेगी, -π/2 टू +π/2, यानी कि -90 डिग्री टू +90 डिग्री। इसको आपको लर्न करना है कि आपके पास जो टेबल है कि साइन इनवर्स एक्स है तो उसके लिए ब्रांच क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा, -π/2 टू +π/2, यानी कि -90 टू +90। इसको ऐसे भी नोट कर लर्न कर सकते हैं कि y का में बिलोंग करेगा -π/2 टू +π/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस देन आर इक्वल टू दोनों के साइन है, इसलिए ब्रैकेट कैसा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, यानी क्या बोलते हैं कि हमारा कि क्लोज्ड इंटरवल होगा, इसमें हमें क्या मिलेगा, क्लोज्ड इंटरवल मिलेगा, यानी कि -π/2 टू +π/2। फिर आते हैं नेक्स्ट है कि आपको साइन इनवर्स एक्स के लिए लर्न करना है कि -π/2 टू +π/2, ये मेन रहेगा आपको लर्न करना इसमें। फिर आता है सेकंड 2019 में ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना दिया गया था इसी टेबल से रिलेटेड। फिर आता है सेकंड y = cos इनवर्स x, तो y की वैल्यू किसके बिटवीन में लाई करेगी, 0 लेस देन आर इक्वल y लेस देन आर इक्वल पाई, यानी कि आपको cos के लिए क्या लर्न करना पड़ेगा, 0 टू पाई, यानी कि आपका वैल्यू कहाँ से रहेगा, y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के पाई, यानी क्या बोलते हैं कि 180 एंगल तक के काम में रहेंगे। cos इनवर्स x की वैल्यू जो किसके बिटवीन में बिलोंग करेगी, 0 डिग्री टू पाई, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन में होगी। फिर आते हैं नेक्स्ट y = tan इनवर्स x, तो इसमें क्या है, -π/2 लेस देन आर इक्वल y लेस देन आर इक्वल टू π/2, लगभग ये साइन इनवर्स का एक्स जैसे है, बट यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, यानी कि इक्वल का साइन नहीं है, यानी कि यहाँ पर -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं होंगे, बाउंड्री पर रहेंगे, यानी यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे जो है y बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन इंटरवल, यानी कि छोटा ब्रैकेट रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इसमें जो है आपको कि -π/2 से +π/2 रहेगा, बट साइन और टेन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट है नहीं कि साइन में -π/2 भी इंक्लूड हो सकता है और +π/2 भी इंक्लूड हो सकता है, बट टेन में -π/2 और +π/2 वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, -π/2 से +π/2 तक रहेंगे, इसमें -π/2 और +π/2 बाउंड्री पर रहेंगे, बट अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट है कॉट y = cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, ये भी क्या बोलते हैं कि 0 से लेकर के पाई तक करता है, बट यहाँ भी इक्वल टू का साइन नहीं, यानी कि ये किसके जैसे है, आपके cos के जैसे है, कि आपको ये क्या बोलते हैं कि कॉस के जैसे सेम मिलेगा, बट क्या बोलते हैं कि इसमें भी ओपन इंटरवल है, यानी कि 0 और पाई क्या बोलते हैं कि इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, 0 से पाई तक रहेंगे, बट ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो आपको यदि आप साइन का लर्न करते हैं तो साइन में क्लोज्ड ब्रैकेट है तो टेन में ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, और कॉस में यदि क्लोज्ड ब्रैकेट है तो कॉट में क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा y = sec इनवर्स x, तो सेक इनवर्स एक्स में हमारा 0 लेस देन आर इक्वल पाई, 0 लेस देन आर इक्वल वाई लेस देन π/2, और सेकंड है इसी में π/2 लेस देन वाई लेस देन आर इक्वल टू पाई, यानी कि यहाँ पे 0 से पाई रहेगा क्लोज्ड ब्रैकेट में, बट क्या बोलते हैं कि उसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा, -π/2, यानी कि सेक के लिए हमें किसे छोड़ना पड़ेगा, सेक में हमें π/2 को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखो कि 0 से y है और y से क्या बोलते हैं कि π/2 है, बट π/2 कैसा है, ओपन में है, फिर यहाँ भी π/2 ओपन में है, और क्या बोलते हैं कि लास्ट कहाँ तक जा रहा है, पाई क्लोज्ड में है, यानी कि 0 से पाई तक रहेगा, बट क्या बोलते हैं कि उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट कोसेक में, तो कोसेक में भी क्या है, 0 से y है और y से कहाँ तक है, π/2 तक है, फिर π/2 से
π/2 लेस देन आर इक्वल टू है y, और फिर लेस देन आर इक्वल टू का है लेस देन क्या है 0, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि -0 से -π/2 तक है, और क्या बोलते हैं कि -π/2 से कहाँ तक है 0 तक है, यानी कि हमें इंक्लूड वैल्यू कहाँ से मिलेगी -π/2 से π/2 तक मिलेगी, -π/2 से π/2 तक मिलेगी, बट क्या बोलते हैं कि इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि इसमें 0 इंक्लूड नहीं रहेगा, यानी -π/2 से +π/2 तक लेना है, बट इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो स्टूडेंट इस टेबल को लर्न करेंगे, और इस टेबल को लर्न करने से ही हम क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इस टेबल को आपको लर्न करना है, और टेबल को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, जिससे कि आपको याद रहे कि साइन में क्या रहेगा -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल, कॉस में क्या रहेगा 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, टेन में क्या रहेगा -π/2 से +π/2 बट ओपन इंटरवल, स्कॉट में क्या रहेगा 0 से पाई बट ओपन इंटरवल, सेक में क्या रहेगा 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल बट उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि π/2 को हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या बोलते हैं कि कॉसेक में क्या बोलते हैं कि -π/2 से π/2 होगा, बट क्या बोलते हैं कि हमें 0 को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में है हमारे फार्मूला, नेक्स्ट पेज में है, तो फार्मूला में आ रहे हैं हम। तो फार्मूला के हमारा साइन, फार्मूले बहुत इजी इसके फार्मूले, जो आपको क्या बोलते हैं कि फार्मूले बहुत इजी हैं, जो आपको लर्न करना है। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, या साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको सेल्फ एडजेसेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो क्या कहलाएगी साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि साइन से साइन एक प्रकार का कैंसिल मान सकते हैं। फिर क्या बोलते हैं यहाँ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। वैसे ही सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिर है कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। कॉट इनवर्स एक्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, जो हमें इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, कि क्वेश्चंस रहेंगे फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। जैसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो हमने 9th 10th और 11th में जो टेबल पढ़े थे, एक आपकी क्या बोलते हैं कि टेबल आप लोग ने लर्न किए थे, ये टेबल आपको लर्न करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट इसमें भूल गए होंगे, ताकि आप लोग क्या बोलते हैं कि इसको फिर से रिवाइज कर सके, इसलिए हमने क्या बोलते हैं कि फिर से आपको नोट करके दिखा रहे हैं कि आपको लर्न है कि 0 डिग्री 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, 45 डिग्री को लिख सकते हैं हम π/4, 60 डिग्री को हम नोट कर सकते हैं π/3, 90 डिग्री को हम नोट कर सकते हैं π/2, यानी हमारे पास क्या बोलते हैं कि जो वैल्यूज हो जाएगी, जो हमने क्या बोलते हैं 9th 10th में रीड किए थे, इसी को इसी टाइप से अभी भी रीड करना है। आप लोग कई स्टूडेंट भूल जाते हैं, बट इसे आपको क्या बोलते हैं कि अच्छे से लर्न रखना है। कई लोग को डायरेक्ट यदि पूछो कि सेक 60 की वैल्यू कितनी है, या क्या बोलते हैं कि कॉसेक 45 की वैल्यू पूछो, डायरेक्ट तो नहीं बनता है, वो पहले क्या बोलते हैं कि पहले नोट करने की इच्छा करते हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। आपको मेन स्टार्टिंग के 3 लर्न कर लेना है, 3 लाइन को, और 3 लाइन के बाद आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर तो आपको इस टेबल को जो आपको लर्न है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। वैसे ही cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, एंड cos 90 की वैल्यू 0। tan 0 की वैल्यू 0, tan
30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। फिर वैसे ही cot की वैल्यू cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, cot 30 की वैल्यू √3, cot 45 की वैल्यू 1, cot 60 की वैल्यू 1/√3 और क्या बोलते हैं cot 90 की वैल्यू 0। फिर sec 0 की वैल्यू 1, फिर क्या बोलते हैं कि sec 30 की वैल्यू 2/√3, sec 45 की वैल्यू √2, sec 60 की वैल्यू 2 और sec 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। फिर वैसे ही cosec 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, cosec 30 की वैल्यू 2 और cosec 45 की वैल्यू √2 और cosec 60 की वैल्यू √2/3 और cosec 90 की वैल्यू 1। तो इस टाइप से आपको ये टेबल जो आप लोग ने 9th-10th में लर्न किए इसको आपको लर्न करना है, जिससे क्या बोलते हैं कि आपको क्या बोलते हैं कि इन क्वेश्चंस को बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक, ताकि आपको ये भी लर्न रहे कि 30 को 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 45 को π/4 और 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। तो ये आप लोग को क्या बोलते हैं कि इसको लर्न करना है, जिससे आपको क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन बनाने में आसानी जाए। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स 1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। tan इनवर्स -1, sin इनवर्स -1/√2, sec इनवर्स 2/√3, sin इनवर्स 1/√2, cot इनवर्स -1/√3 एंड cosec इनवर्स 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्या गिवन है कि हम इसमें लेट कर रहे हैं कि cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। अब क्या करेंगे हम कि ये cos को हम क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स से क्या बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हमने अभी अभी जो टेबल दिखाए थे उसमें आपको लर्न होना चाहिए कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की, और cos 60 को हम क्या नोट कर सकते हैं cos π/3। यदि स्टूडेंट को यदि 11th का ट्रिग्नोमेट्री यदि पूरा बनता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने में उससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या है कि cos 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया cos 60, cos इज इक्वल cos क्या हो गया π/3 हो गया। अब जो है इस cos से क्या बोलते हैं कि ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमें थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया π/3 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/3। अब जो है कि थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, हमें π/3 मिल गया और इसको हमने दे दी इक्वेशन सेकंड दे दिए, और हमें पहले ही लेट किए थे cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या था थीटा, यानी कि ये थीटा दोनों थीटा आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी हम अभी से आंसर दे सकते हैं कि cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी π/3 की वैल्यू होगी। बट हमें क्या बोलते हैं कि पहले प्रिंसिपल ब्रांच भी चेक करना पड़ेगा कि हमें लर्न है कि हमने जो टेबल में लर्न किए थे कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इस क्या होता है 0 से पाई, यानी कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो π/3 है π/3 यानी कितना 60 डिग्री और 60 डिग्री, और यहाँ पे इसका प्रिंसिपल ब्रांच कितना है 0 से 180 पाई यानी कि 180। तो हमें ये देखना है कि ये इस बीच में है या नहीं है, और ऊपर से क्या है कि ये आंसर कैसा दिया है हमें पॉजिटिव है, यानी 1/2 कैसा है हमारे लिए पॉजिटिव है। तो हमें क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से पाई के बीच में यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन में कौन है π/3 यानी कौन है 60 डिग्री है, इसलिए क्या बोलते हैं कि ये हमारा आंसर राइट है। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा π/3। यानी कि हमें जो है कि थोड़ा सा सॉल्व करना है, और हमें जो टेबल में अभी आपको दिखाया गया था उसमें वैल्यू चेक करना है कि वो उतनी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या है थीटा। तो हमें देखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया -1, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें -1, यानी कि हमें पता है कि 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/4 यानी tan 45 की वैल्यू होती है, तो हमने 1 को किससे रिप्लेस कर दिए tan π/4 से। अब हमें पता है कि tan π/4 हमें पता है कि tan 0 माइनस थीटा, tan हमें पता है कि 0 माइनस थीटा कितना होता है -tan थीटा होता है, यानी कि हाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएगा। और ये क्या हो जाएगा कि और हमें ये भी पता है कि जो tan का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो क्या होता है -π/2 से +π/2 यानी कि -90 से +90 के बीच में होता है। इसलिए हमने इस माइनस को रिमूव करने के लिए क्या किए tan -π/4
4 लिख दिया यानी 0 माइनस पाई बाय 4 नोट किया, क्योंकि वी नो दैट टेन 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस टेन थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, टेन कैसा होता है निगेटिव होता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा कि टेन माइनस, यानी आप माइनस टेन पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं टेन माइनस पाई बाय 4। अब हमारा क्या होगा, टेन से टेन कैंसिल होगा तो आंसर क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। सिंस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स इस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी कि जो माइनस क्या मिला हमें 45 मिला, और माइनस 45 होगा क्या माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के क्या होगा बीच में होगा, यानी कि माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आ जाएगा। फिर क्या बोलते हैं कि बाय फर्स्ट सेकेंड आपका क्या बोलते हैं कि दोनों थीटा इक्वल हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1 इस कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड, लेट साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/√2। हमें पता है कि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है। साइन भी वैसे ही क्या होते हैं कि साइन में भी क्या हो जाएगा कि हमारा कि माइनस के लिए क्या हो जाएगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा ये कि ये माइनस का में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाय 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है साइन से साइन कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। प्रिंसिपल ब्रांच में भी क्या होते हैं कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, यानी कि -45 हमारे यहाँ एग्जिस्ट करेगा। अतः क्या होते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 इस कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। यानी जिन स्टूडेंट का जो टेबल लर्न है तो उनके लिए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आगे की क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट पेज पर है जो हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ है, लेट सेक इनवर्स 2/√3। जैसे अभी सेक की वैल्यू आ गई तो आपको लर्न होना चाहिए कि 2/√3 सेक में किसकी वैल्यू होती है। तो हमें पता है कि सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है, और कॉस में क्या बोलते हैं कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। तो ऐसे आपका जो टेबल लर्न है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको लेट कर लिए, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू क्या हो गया थीटा। तो अब इसको चेंज किए तो क्या हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2/√3 हो गया। और सेक क्या बोलते हैं कि 2/√3 को किसकी वैल्यू होती है, आपको लर्न रहना चाहिए कि किसकी वैल्यू है सेक 30 यानी कि सेक पाई बाय 6। अब क्या होता है सेक से सेक कैंसिल होगा तो क्या होगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 6। यानी कि जो सेक की जो वैल्यू होती है उसमें क्या है कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 रहना चाहिए। तो पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, और ये किसके बिटवीन में 0 से पाई के बीच के बिटवीन में है यानी पॉजिटिव है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि हैंस बाय फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इस क्या हो जाएगा पाई बाय 6। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइन इनवर्स 1/√2 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू हमने क्या लेट कर लिया थीटा। अब 1/√2 हमें पता है किसकी वैल्यू होती है साइन 45 की। अब साइन से साइन कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाय 4। नाउ अब वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 यानी कि ये तो वैल्यू 45 है, और हमारा आंसर कहाँ से एग्जिस्ट करता है -90 से +90 के बिटवीन में करता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, और हमें थीटा के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाय 4 हो जाएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -1/√3। अब हमें ये याद रखना है कि ये निगेटिव आंसर है, कॉट का में है निगेटिव में है, और कॉट निगेटिव में है, और कॉट का जो वैल्यू है वो क्या है कि कॉट की वैल्यू जो है निगेटिव क्या होगा फर्स्ट में कैसा हो जाता है पॉजिटिव रहता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है निगेटिव होता है। तो हमें इसका आंसर किस में चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, ताकि क्या बोलते हैं कि हमारा आंसर रॉन्ग ना हो, और हमारा जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो इसके बीच में 0 से पाई के बीच में, यानी कि इसमें निगेटिव आंसर नहीं है। और हमें क्या बोलते हैं कि ये निगेटिव में आंसर आया इसलिए इसको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो हमने क्या नोट कर दिए -1/√3 किसकी वैल्यू होती है कॉट में कॉट पाई बाय 3 की। अब इसको क्या बोलते हैं कि हम 0 से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि
जीरो से माइनस करेंगे तो ये क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। इसलिए क्या इसके लिए क्या नोट करेंगे, कॉट पाई माइनस पाई अपॉन 3, यानी कि पाई माइनस पाई अपॉन 3, यानी क्या हो जाएगा, एक कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, निगेटिव होता है। यदि हम इसका क्या बोलते हैं कि माइनस थीटा से करते हैं तो माइनस थीटा में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ा है कि इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जा करके हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 180 में से हम माइनस करेंगे तो क्या बोलते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, इन्हें हमें पता है कि वी नो दैट कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। जीरो से माइनस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो क्या में चले जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा, और हमारा क्या बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं कि कॉट क्या होगा, पाई माइनस क्या करेंगे, पाई बाय 3 नोट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई में से पाई जाएगा, कितना बचेगा, कॉट 2 पाई बाय 3 बचेगा। कॉट से कॉट कैंसिल होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में क्या होता है, जीरो से क्या होता है, पाई होता है, और ये जीरो से पाई क्या बोलते हैं कि, इसलिए हमें इससे क्या करना पड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट से इसको सॉल्व करना पड़ा। तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉट और कॉस को किससे करना है, कॉट और कॉस यदि नेगेटिव है तो उससे क्या करना है, हमें क्या बोलते हैं कि 180 से माइनस करके हमें सॉल्व करना है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3 इस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब कॉसेक में क्या बोलते हैं, 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक 30 की, यानी कि कॉसेक पाई बाय 6 की। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स क्या होता है, इस माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 विदाउट जीरो। तो ये क्या बोलते हैं कि जीरो भी नहीं है, और किसके बिटवीन में, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बिटवीन में है। तो अब क्या बोलते हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 कितना हो जाएगा, इस पाई बाय 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्या टेबल लर्न करना है, और थोड़ा सा ध्यान निगेटिव वाले क्वेश्चंस में अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, और क्या बोलते हैं कि आपको उससे, और यदि हमें क्या बोलते हैं कि जो 9th 10th 11th वाली जो टेबल लर्न है तो हम उसको आंसर को देखते ही बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को देखते ही आप बता सकते हैं। अब आते हैं टुडेस होमवर्क पे, फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो साइन इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स √3/2, टेन इनवर्स -√3, और फोर्थ है कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। इनमें फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको निगेटिव में दिख रहा है इसलिए क्या होता है, इसका आंसर हमें क्लियर है कि माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। इसका पॉजिटिव में इसलिए क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। 10 का क्या बोलते हैं कि माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। और एक कॉस वाले को आपको क्या करना है, पाई से माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक, यहीं पे आज का वीडियो एंड करते हैं। इसके आगे जो हमें क्वेश्चन करना है प्रूडेंट वाले होंगे, जो इजी होंगे। आज क्या, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आपको टेबल लर्न करना है, एक प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की टेबल, और सेकंड क्या बोलते हैं कि जो 9th 10th में जो अपने टेबल 90 तक की जो वैल्यूज लर्न किए थे वो आपको अच्छे से लर्न होना है। यदि ये दोनों चीज़ लर्न होते हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, फिर होमवर्क करें, और उनके आंसर भी आपको दिए हुए हैं जिससे कि आप लोग इनके आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, आज यहीं पे एंड करते हैं अपना वीडियो।